हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम एंड जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली मैथ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज चर्चा का बिंदु की यूपीटी जीटी पीजीटी एलटी बड़ी खुशखबरी 6800 आरक्षित सूचित की बात नए बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 6 जातियां एसटी में शामिल, बेरोजगारी का मुद्दा विधानसभा में उठा, सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी ने प्रकट की चिंता। तो मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए, तभी पूरा क्लियर होगा। जो भी प्रतियोगी शिक्षक इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि सभी भाई बहनों को सूचना मिल सके, कोई रह ना जाए। गौरतलब बात यह है कि अगर देखा जाए तो अभी विधानसभा में उठा है बेरोजगारी का मुद्दा और सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जताई ये चिंता। पहली आज जो विधानसभा की बैठक थी उसमें बेरोजगारी का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष चुने गए अखिलेश यादव जी ने बड़े ही सही लहजे में, या कहें कि बड़े मार्मिक अंदाज में उठाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कुछ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। ये आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं इस अंदाज में उनकी बात को कह रहा हूं। वो जानते हैं कि वो दुनिया में कहाँ खड़े हैं, वो जानते हैं कि हमें कितने कठिन रास्ते आगे तय करने हैं। जिस प्रदेश में और जिस प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हों, उस प्रदेश का नौजवान अगर फांसी पर लटक जाए क्योंकि वह अपना कैरियर नहीं बना पाया, शायद उससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है। आज ही हम आपका स्वागत कर रहे हैं कि मुझे दुख है इस बात का कि जब मैंने व्हाट्सएप खोला, अखबारों को मैंने देखा, तो मुझे वही तस्वीर नजर आई कि एक नौजवान को नौकरी नहीं मिले, इसलिए वह नौजवान फांसी के फंदे पर लटक गया। और जब कल मैं शपथ ले रहा था, शपथ लेकर के जैसे ही मैं वापस गया हूं तो मैंने देखा कि पेट्रोल पंप को लूटकर और गोली मारकर छीन कर के ले गए। हम आपको और सबको, पूरे सदन को मिल करके जहां लोकतंत्र को मजबूत करना है, वहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है। अध्यक्ष महोदय जी, आपकी दिशा निर्देशों में उत्तर प्रदेश की कैसी खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाए। मैं आपको बधाई देता हूं, आप बधाई के पात्र हैं। आज के समाचार पत्रों में इसका जिक्र है, जिसकी चर्चा अखिलेश यादव जी विधानसभा में करते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों, एक दुख भरी घटना है कि मम्मी पापा माफ करना लिखकर छात्र ने दे दी जान। आगे यह है कि सिकुटी के गोविंदपुर में रहने वाले छात्र कुलदीप यादव ने 25 वर्ष की उम्र में फांसी लगाकर जान दे दी। उसका शव लाज के कमरे में फंदे पर लटका मिला। मौके पर मिले सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस का कहना है कि उसने अपनी मौत का जिम्मेदार खुद को ठहराया है। पुलिस ने बताया है कि पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया गया है और ये जो बात है वह गोविंदपुर स्थित पवन लॉज में रहकर एसएससी परीक्षा की तैयारी करता था, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखिए यहाँ पर उसने घर वालों के लिए क्या लिखा है कि मैं घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सका। मृतक के कमरे की तलाशी में एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। किताब के एक पन्ने पर यह लिखा गया था कि इसमें लिखा था कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, पिताजी ने मेरे लिए बहुत मेहनत की, लेकिन मैं उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पाया, इसलिए यह कदम उठा रहा हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। तो मित्रों, हम और आप सब समझे इस बात को कि कभी भी इस तरह का कोई भी कदम न उठाएं और ना ही इस प्रकार का विचार मन में लाएं, ना सोचें। हमारी टीम की ओर से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है आप सभी जनों से, सभी मित्र गणों से, सभी भाई बहनों से, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, उसको हमें डटकर मुकाबला करना है। नौकरी आएंगी, मिलेंगी। आगे है कि स्वयं में यह झकझोर देने वाली यह घटना है कि एक छात्र ने बेरोजगारी के चलते आत्महत्या की है। इस प्रकार के जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश के प्रयाग में बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। बार बार चैनलों के माध्यम से, या कहें जो हमारे सम्मानित यूट्यूबर भाई हैं, वो बराबर ही आवाज़ उठाते हैं कि अभी
मौके आएंगे। अभी इस प्रकार से हतप्रभ होने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन छात्र पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा फांसी लगा रहे हैं, फंदे पर झूलते हुए नजर आ रहे हैं। यह स्वयं में भी काफ़ी निराशाजनक है और इसका आज मुद्दा विधानसभा में भी उठा है। तो अवश्य सत्ताधारी सरकार को इस बार कार्य बहुत ही जल्द करने होंगे। हालांकि जो इनके मैनिफेस्टो में लिखा था और जो पहली योगी जी की बैठक है उनसे सबसे पता यह चल रहा है कि आने वाले समय में जो रोजगार है वह मिलेगा और बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरियां निकाली जाएंगी। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, इस वजह से छात्रों में एक विश्वास नहीं कायम हो पा रहा है। 100 दिन में रोजगार की बात कही गई है, 20,000 नौकरियां निकालने की बात कही गई है, लेकिन जब तक छात्र नौकरियों का सर्विस का विज्ञापन देख नहीं लेते, यानी कि वैकेंसी का विज्ञापन, तब तक उनको विश्वास नहीं होने वाला है। आगे मित्रों है, अब मित्रों हम बात करने वाले नेक्स्ट अपडेट पर कि यूपी की 6 जातियां अब एसटी में होंगी शामिल। तो ये मित्रों ये 6 जातियां हैं, गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को मिलेगा लाभ। सरकार की कोशिश इसी सत्र में राज्य सरकार में पास करवा लिया जाएगा। जागरण ब्यूरो नई दिल्ली की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश की गोंड, धुनिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड जातियों को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिए जाने का विधेयक लोकसभा में पेश हो गया है। लोकसभा ने ध्वनिमत से विधेयक पेश किए जाने की स्वीकृति दी। सरकार की कोशिश चालू सत्र में इस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराने की होगी। नेक्स्ट है, तो बहुत जल्द ही ये जो 6 जातियां आपको एसटी में सम्मिलित होती दिखाई पड़ेंगी और इससे जो रिजर्वेशन है वो इनको और अच्छे ढंग से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 6800 आरक्षित सूची के जो छात्र हैं, आज नए बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर मित्रों हम सभी एक साफ तौर पर देख सकते हैं कि संदीप जी हैं बेसिक शिक्षा मंत्री और यहां पर अमरेंद्र बाहुबली है 6800 आरक्षण सूची में, एक जाना पहचाना नाम अमरेंद्र बाहुबली। इन्होंने काफी संघर्ष किया, काफी छात्रों के हित में मेहनत की, काफी दिनों तक धरना प्रदर्शन किया लखनऊ के इको गार्डन में। नेक्स्ट है, तो इन्होंने निजी आवास पर जाकर के मुलाकात की बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप जी से। मुलाकात के बीच में यह बातें निकल कर आई हैं कि इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसके बारे में कार्यभार ग्रहण करने के बाद से मैं इस पर चर्चा करूंगा। मतलब उन्होंने आश्वासन ठीक तरीके से दिया है। इसकी प्रोग्रेस देखूंगा कि आखिरकार कहां तक यह मामला पहुंचा है और इसके बाद आप सभी को बताया जाएगा कि इस पर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि विभाग में अभी अभी नए आए हैं तो इनको थोड़ा सी भी सभी चीजों को समझने में समय लगेगा। तो ऐसा आश्वासन निकल कर आया है कि बहुत जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के शब्द थे। तो मित्रों अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब 6800 आरक्षण सूची की बात होती तो बहुत सारे छात्र जो 500 शिक्षक भर्ती हैं उसमें 5% आरक्षण के लिए वो लोग कहते हैं कि सर आप आवाज नहीं उठाते हैं। तो मित्रों जो यहाँ पर जो चीजें होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो 68,500 के जो छात्र हैं और जो 5% रिजर्वेशन का मामला है वह बिल्कुल सही है। 5% का जो बेनिफिट है वह मिलना ही चाहिए। आप लोग भी इस प्रकार से प्रयास करें, आप सभी लोग भी सक्रियता दिखाएं, आगे बढ़ें। नौजवानों, आप नौजवान हैं, युवाशील हैं और इसके लिए आपको कहा है कि आपको इसके लिए लोकेश प्रजापति से मिलें और अनुप्रिया पटेल जी से भी मिले, जिन्होंने आरक्षण सूची पर कार्य किया है 69,000 भर्ती की, उनसे मिले। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलें और साथ ही साथ जो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और इस सरकार में भी डिप्टी मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिलें और इन सभी से मिलकर अपनी बात को उनके सामने रखें। स्वतंत्र देव जी से भी मुलाकात करें तो यह कहें कि ये ऐसे चेहरे हैं
कि आरक्षण पर आप सभी की मांग को सुन सकते हैं और इसके बाद जो प्रभावी कदम होंगे वो आपको देखने को मिल सकते हैं जरूर ही। तो मित्रों, इस प्रकार से आप प्रयास करते रहें, थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, प्रयास हमारी तरफ से भी चल रहा है, लेकिन फिर इसके बाद हम सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इधर मैं चर्चा करूंगा कि इधर यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की वैकेंसी और यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 का समायोजन, यूपी अल्टीग्रेड की नई शिक्षक भर्ती को लेकर हमारे नए बेसिक शिक्षा मंत्री जरूर ही कुछ नया कदम उठाएंगे और करने वाले, थोड़ा समय उनको लगेगा। ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी आएंगी 2022 में, बिल्कुल भी चिंता ना करें, बिल्कुल भी टेंशन न लें। तो मित्रों, आज यही है शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करें हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे हमारे सभी बहनें भाई बहनें जो चिंतित हैं किसी प्रकार की टेंशन ना हो। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।